सबसे पहले हम SE38 में जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे ZSUB1 _ PK1। रिपोर्ट और सेलेक्ट क्वेरी। तो यहाँ पे हम टाइप में सेलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। Z हम पैकेज में इसको पैकेज हमने चूज कर लिया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम है इस पैकेज के अंदर जाके स्टोर होगा। अब देखो हमारा रिपोर्ट बन के आ गया, रिपोर्ट ZSUB1A। तो ये हमारे रिपोर्ट का नाम है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल है, हम सबसे पहले SE11 में जाएंगे। वहाँ पे हम टेबल लिखेंगे हमारा डिस्प्ले। तो एक हमारी टेबल है, इसके बेसिस पे देखो यहाँ पे हमारी ये फील्ड है, ये सब फील्ड है, ये डेटा एलिमेंट है और यहाँ पे टेबल का नाम है। तो इस टेबल से हम कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स बिगिन ऑफ, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं ty_ मारा। तो हमने मारा टेबल के स्ट्रक्चर पहले हम स्टार्ट करने के बाद इसको एंड भी करना है, एंड ऑफ ty_ मारा। तो इस टेबल के हमारे जो लेफ्ट में टेबल है इससे हम कुछ फील्ड सेलेक्ट करेंगे। तो MATNR मैटनार फील्ड, मैटनार टाइप मारा -मैटनार। तो हमारी जो यहाँ पे एक हमने नाम दिया मैटनार, और जो किस टाइप का है, मारा टेबल के मैटनार फील्ड के टाइप का है। तो हम यहाँ पे मारा -मैटनार के जगह डायरेक्ट हम डेटा एलिमेंट का भी नाम दे सकते हैं। जैसे राइट साइड में हमारे पास डेटा एलिमेंट है, तो हमें अगर डेटा एलिमेंट देना है यहाँ पे तो हम डायरेक्टली डेटा एलिमेंट का नाम देंगे। और अगर हमें फील्ड देना है तो हम टेबल के नाम के साथ फील्ड का नाम देते हैं। तो हमने एक तो मैटनार फील्ड ले लिया, एक mtart टाइप मारा -mtart। तो एक मैटनार है, mtart, mBrush और मेंस। तो ये हम फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, mtart, mBrush, MBRSH टाइप मारा -mBrush। and next field is means type मारा -। अगर हम कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन भी आते हैं, MEINS हम डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब हमें इस टेबल में से सिर्फ हमें 4 फील्ड चाहिए, हमें सारे फील्ड सेलेक्ट नहीं करने, सिर्फ 4 ही फील्ड चाहिए। तो डेटा, अब देख हमारी जो टाइप्स है ये स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, हम वैल्यू स्टोर डेटा के अंदर करते हैं। IT_ मारा
तो हमने एक इंटरनेट टेबल बना लिया जो टाइप है हमारा स्टैंडर्ड टेबल ऑफ ty_मारा। तो जो स्ट्रक्चर टाइप है उस टाइप का हमने एक इंटरनेट टेबल बना लिया। एक हम वर्क एरिया बनाएंगे मारा टाइप ty_मारा। तो हमारा जो वर्क एरिया है उसमें एट अ टाइम एक सिंगल रो ही आती है। अब कोई टेबल है, टेबल में हमारे पास बहुत सारी रोज होती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम जो वर्क एरिया है उसके अंदर एक सिंगल रो ही आती है एट अ टाइम, और इंटरनेट टेबल में मल्टीपल रो आ सकती है। तो हमने एक इंटरनेट टेबल और एक वर्क एरिया बना लिया। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे तो हम ये सारे फील्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिए और हमें फ्रॉम का टेबल का नाम हमारे मारा इनटू टेबल IT_मारा अप टू 30 रोज। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा मारा टेबल है इसमें से 4 फील्ड हमें सिलेक्ट करने हैं। उसको हम कहाँ पे सिलेक्ट करें, फ्रॉम मारा टेबल से सिलेक्ट करें, और हम उसको स्टोर करा रहे हैं इंटरनेट टेबल पे। और इंटरनेट टेबल पे एट अ टाइम एक से ज़्यादा वैल्यू रोज आती हैं। तो हमने अप टू 30 रोज सेलेक्ट किया है। तो हमारे पास जो टेबल है उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारी जैसे टेबल है इसको हम रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेटनार हमारा मटेरियल फील्ड होता है, ERSDA क्रिएटेड ऑन, MTART मटेरियल टाइप, एमब्रश। तो हम इसको रन कराएंगे। तो देखो इसमें हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स होती है टेबल में। तो हमें पर्टिकुलरली 30 रोज ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अप टू 30 रोज। SY-SUBRC इसको तो 0 मीन्स अगर हमारा जो प्रोग्राम है ये स्टेटमेंट ऊपर की सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हमें क्या करना है, सॉर्ट IT_मारा बाय मेटनार। तो अगर हमारे जो ऊपर की स्टेटमेंट है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने जो लिखी है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हमें क्या करना है, इसकी इंटरनल टेबल जो है हमारा, इसके अंदर में हमने सारी वैल्यू स्टोर कराई इंटरनल टेबल। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है हमें मेटनार फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करनी है उसे। एल्स मैसेज नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, डेटा नॉट फाउंड ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। टाइप आई हमारी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने क्या किया, टेबल से वैल्यू को सिलेक्ट करा दी। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें हमने 4 फील्ड ले लिए। अब 4 फील्ड लेने के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट वैल्यू का यूज़ करके टेबल से वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको इंटरनेट टेबल में सेंड कर दिया है। जो हमारा टेबल है उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो पर्टिकुलरली हमने 4 फील्ड्स की वैल्यू को उससे सिलेक्ट करने के बाद उसको इंटरनेट टेबल में स्टोर करा दिया है अप टू 30 रोज। तो अगर हम इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इंटरनेट टेबल में स्टोर करा दी। अब हम चाहते हैं कि हम उसको प्रिंट कराएं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप एट IT_मारा इंटू WA_मारा। अब देखो हमारे इंटरनेट टेबल में हमारे पास मल्टीपल रोज है, पर हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट टेबल से वर्क एरिया में एट अ टाइम एक रोज आती है,
तो हम एक एक रोज इंटरनल टेबल से वर्क एरिया में सेंड करते रहेंगे, मतलब एक एक वैल्यू इंटरनल एरिया से वर्क एरिया में जाएगी और हम उसे राइट के थ्रू प्रिंट करा देंगे। WA_मारा। अब यहाँ पे WA हमारे इंटरनल टेबल से वैल्यू हमारे वर्क एरिया में आ रही है और वर्क एरिया में हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक एक फील्ड को प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले हमने मेट आ रहे हैं, WA_मारा, सेकेंड mtart, WA_मारा, थर्ड है एम्ब्रश, WA_मारा, मीन्स। अब इससे हम चेक करेंगे, एक्टिवेट, एग्जीक्यूट। तो देखो हमारे पास देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर कॉलम हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या किया, हमारा आउटपुट बहुत ही क्लोज आता है, तो हमने उसके बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पे वैल्यू दे दी 1। तो ये 1 से फिर 9 तक स्पेस कवर करेगा, देन 10 से 19 तक सेकेंड फील्ड हमारा कवर करेगा, 19 से यहाँ पे 20 से नेक्स्ट 9 स्पेस ये कवर करेगा, देन ये नेक्स्ट करेगा। तो अभी देखो इसके बाद हमारा आउटपुट जो है तो स्पेस लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे वन वैल्यू पे आ रहा है, देन इसने इतनी स्पेस कवर कर ली, 10 स्पेस कवर कर ली, देन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये वाला एरिया इसका है, देन ये लास्ट। अब देखो इसमें अब हमारे पास क्या रहा है, इसका हेडिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो हमें उसका हेडिंग भी देना है। तो उसके लिए हम टॉप ऑफ द पेज का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 पे हमने क्या दिया, मेटनार। तो देखो मेटनार है हमारा मटेरियल नंबर। तो 1 के अंदर हमने दे दिया मटेरियल नंबर, देन मटेरियल नंबर दिया, देन 10 पे हमने दे दिया, सेकंड फील्ड है हमारा mtart। तो हमारा जो mtart है हमें मटेरियल टाइप। फर्स्ट हो गया मैट नंबर, सेकंड हो गया मैट टाइप, मटेरियल टाइप, थर्ड हो गया हमारा, थर्ड है एम्ब्रश। तो एम्ब्रश है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, देन 30 पे जो हमारा लास्ट है हमारे पास है मीन्स। तो जो हमारा मीन्स है, मीन्स इज यूनिट ऑफ मेजर।
यूनिट। इसके बाद अंडरलाइन के लिए हमने यू लाइन कर दिया। एक्टिवेट। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे ये हेडिंग ये आ गई, टॉप ऑफ द पेज में हमने ये हेडिंग दी थी, ये आ गई। और यू लाइन हमने यूज़ किया था अंडरलाइन के लिए, देखो इसके नीचे एक अंडरलाइन भी बन के आ गया। तो ये हमारे टॉप ऑफ द पेज है जिसके अंदर हमने ये हेडिंग दी है, और इसके अंदर ये इसके अंदर जो भी इसकी वैल्यू है टेबल से वो फैच होके आ रही है। तो इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने टेबल, जो हमारा टेबल ऑलरेडी हमारे पास है, उस टेबल से हमें पर्टिकुलर 4 फील्ड चाहिए, तो वो हमने इस पर ले लिए। सेकंड, हमने एक इंटर टेबल और वर्क एरिया बनाया है। देन हमने सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ किया है, सब वैल्यू को हम सिलेक्ट करना है इंटर हमारा टेबल से, उसको इंटर टेबल में स्टोर कराएं अप टू 30 रोज। फिर अगर हमारे ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हमने क्या किया, मेटना के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंटर टेबल पे जो भी वैल्यू है उसमें मेटना फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया है। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटरनल टेबल में जो हमारे पास वैल्यू थी उसको वर्क एरिया में हम देखे वर्क एरिया में एट ए टाइम एक ही रो आती, तो उसके थ्रू हम इन वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या किया, टॉप ऑफ द पेज, उसमें क्या था सबसे टॉप पेज के टॉप में ये हमने हेडिंग दे दी है, जो फील्ड है उसकी हेडिंग दे दी है। यू लाइन हमने यूज़ किया अंडरलाइन के लिए।